वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दून स्टडी पॉइंट पर। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक और नई वीडियो को। तो यूकेपीएससी द्वारा यहाँ पर नई वैकेंसी निकाली गई है। तो चलो देख लेते हैं। ये पर्यवेक्षक एवं पर्यावरण पर्यवेक्षक समूह भर्ती परीक्षा के पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। तो जो इसके विज्ञापन की जो तिथि है वो 10 जुलाई है और इसके फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो रखी गई है 31 जुलाई 2023 को। तो चलो आइए देख लेते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, ये सभी इसमें दिए गए हैं। इसमें जो आप ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ऑनलाइन आवेदन में भर्ती द्वारा की गई प्रविष्टियों में संशोधन परिवर्तन यानी एडिट करेक्शन किए जाने हेतु केवल एक बार दोबारा लिंक खोला जाएगा। अभ्यर्थीगण आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरे। ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों के अंतर्गत अभ्यर्थी के नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, उपश्रेणी, लिंग आदि में संशोधन हेतु अंतिम तिथि के उपरांत मात्र एक अवसर प्रदान किया जाएगा। विज्ञापन के बिंदु संख्या में उल्लेखित प्राविधानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा संशोधन परिवर्तन एडिट करेक्शन किया जाएगा। तो इसमें अगर आपके कुछ गलती हो जाती है तो आपको सिर्फ इसके लिए एडिट करेक्शन के लिए एक बार मौका दिया जाएगा। इसमें जो आपकी होगी ना इसमें लिखित परीक्षा होगी। वस्तुतः इस प्रकार की ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे से संबंधित अभिलेखों तथा शैक्षणिक आरक्षण आदि का आयोजन द्वारा सत्यापन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली 2022 के भाग 9 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। इसमें जो होगी आपकी लिखित परीक्षा होगी, 100 मार्क्स की आपकी परीक्षा होगी। तो इसमें हम नीचे देख लेते हैं सिलेबस। आप आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.government.in पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आयोग की वेबसाइट भी दी गई है। तो इसमें जो पद है वो पहला है आपका रेशम विभाग उत्तराखंड में। पद नाम सहकारिता पर्यवेक्षक। कुल पदों की संख्या जो इसमें 2 है। वेतनमान इसमें 19,000 से 63,200 रखा गया है। लेवल 2 का है। इसमें पद का स्वरूप एवं पेंशन योजना अस्थायी अराजपत्रित समूह ग अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित। इसमें जो आपके लिए विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट यानी कि साइंस या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता यानी कि आपको इंटरमीडिएट करना होगा। वो साइंस स्ट्रीम से आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। इसमें न्यूनतम आयु जो रखी गई है वो रखी गई है 18 वर्ष। अधिकतम आयु की अगर हम बात करें तो 42 वर्ष। उत्तराखंड शासन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए रेशम विभाग के अंतर्गत सहकारिता पर्यवेक्षक पदों के सापेक्ष श्रेणी क्षैतिज आरक्षण का विवरण ये आप देख सकते हैं। शहरी विकास विभाग पदनाम पर्यावरण पर्यवेक्षक। यहाँ पे आपके जो पदों की संख्या है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपके पास 53 पद है। वेतनमान 21,700 से लेकर 69,100 लेवल 3 का है। यहाँ पर पद का स्वरूप अस्थायी है। इसमें केंद्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से विज्ञान वर्ग से यानी कि आपकी जो आपका जो इंटरमीडिएट होना चाहिए वो साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। जिसका साइंस स्ट्रीम से इंटरमीडिएट हो वही स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी न्यूनतम आयु जो रखी गई है वो 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु जो रखी गई है वो 42 वर्ष रखी गई है। ये पदों की संख्या है। तो अब हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। ये आप सभी आयोग की वेबसाइट पर जाकर विज्ञापन डाउनलोड करके वहां से पूरी जानकारी को पढ़ सकते हैं। इसमें ये देख लेते हैं कि हम किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे और कितने नंबर का आपका पेपर होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं। सहकारिता पर्यवेक्षक पर्यावरण पर्यवेक्षक पद पर चयन हेतु परीक्षा योजना यानी कि सिलेबस। तो ये जो आपका पेपर होगा ये MCQ बेस्ड होगा। इसमें प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन आएंगे वो सामान्य ज्ञान से आएंगे और सामान्य अध्ययन तथा विषयप्रक जानकारी।
इसमें दो भाग होंगे, इसमें दो खंड आपके पास होंगे। खंड अ में जो आएगा क्वेश्चन आएंगे, वो खंड अ जो होगा वो 25 मार्क्स का होगा। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन के इसमें जो क्वेश्चन आएंगे, और खंड ब में आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो विषय परक जानकारी से होंगे। 75 मार्क्स का आपका ये खंड ब होगा। तो टोटल आपका जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। इसमें जो समय दिया जाएगा वो 2 घंटे का दिया जाएगा। खंड अ की अगर हम बात करें तो सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। खंड ब के अंतर्गत अभ्यर्थी धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार वर्ग 1 अथवा वर्ग 2 में से किसी एक वर्ग का चयन कर सकते हैं। वर्ग 1 उल्लिखित विषय या भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान विषय सम्मिलित है। वर्ग 2 में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित विषय सम्मिलित है। तो उक्त परीक्षा में जो आपका नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए अभ्यर्थी द्वारा एक ही प्रश्न के उत्तर से अधिक उत्तर देने के लिए 1/4 के रूप में इसमें जो नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। प्रशिष्ट 2 सहकारिता पर्यवेक्षक पर्यावरण पर्यवेक्षक पद पर चयन हेतु, इसमें जो 20 मार्क्स का आपका जो पेपर होगा खंड अ, तो इसमें जो 25 मार्क का क्वेश्चन आएगा उसमें आपका सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित जानकारी, सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी में प्रश्न, विज्ञान एवं कंप्यूटर की सामान्य समझ, दैनिक जीवन में इसके अनुप्रयोग आधारित होंगे। भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था में आपके पास भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत प्रश्न, भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान एवं पंचायती राज पर आधारित होंगे। भारत का भूगोल होगा, समसामयिक घटनाएं करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत प्रश्न उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर आधारित होंगे। उत्तराखंड के इतिहास से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उत्तराखंड के इतिहास में उत्तराखंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन काल आरंभ से 1200 ईस्वी तक, मध्यकाल, प्रभावशाली राजवंश, उनकी उपलब्धियां, गोरखा आक्रमण, शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत एवं उनकी शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका, उत्तराखंड की संस्कृति यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जातियाँ हो गई उत्तराखंड की जनजातियाँ, धर्म, लोक विश्वास, उत्तराखंड का भूगोल एवं जनांकी, उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन, सामान्य बुद्धि परीक्षण, रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। यही सिलेबस आपको इंग्लिश में भी दे रखा है, तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल उस लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। खंड ब की अगर हम बात करें, ये विषय परक जानकारी वर्ग 1 एवं वर्ग 2 में से अभ्यर्थी द्वारा किसी एक वर्ग का चयन किया जाएगा। तो आप इसमें से किसी एक वर्ग को चुन सकते हैं। तो वर्ग 1 में की अगर हम बात करें तो ये भौतिक विज्ञान, जिसके अधिकतम अंक जो होंगे वो 25 मार्क्स का यह पेपर होगा। मापन की इकाई ये सभी आप देख सकते हैं। फिजिक्स में यहाँ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, एसआई यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स, एरर्स इन मेजरमेंट, डायमेंशन, ये सभी आप देख सकते हैं। रसायन विज्ञान भी यहाँ पर 25 मार्क्स का होगा। रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा, परमाणुओं की संरचना, तत्वों का वर्गीकरण और तत्वों के गुणों में अवधि रुझान, ये केमिस्ट्री का सिलेबस। बायोलॉजी का यहाँ पर जीवों का जगत वर्गीकरण, Kingdom classification of living organisms, morphology, tissues, anatomy, asexual and sexual, reproduction in flowering plants, transpiration, uptake and transport of mineral nutrients, photosynthesis, respiration and plant growth regulators. Taxonomic category and hierarchy, symmetry in animal, cell and shape and size, type of biomolecule, different phases of the cell cycle, human digestive system, gland, hormone of pituitary gland, spermatogenesis and oogenesis, type of animal, breeding, ecology से क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, organism, population, ecosystem, structure and function, biodiversity and its conservation, origin and evolution of man. वर्ग 2 25 मार्क्स का होगा। ये भौतिक विज्ञान हो गया आपके पास, फिजिक्स, ये केमिस्ट्री हो गई, ये यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन हो गए, वेन एंड डाइग्राम हो गया आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड देयर रूट्स हो गए, ये डिटर्मिनेंट्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रशिष्ट थे उत्तराखंड की आरक्षित श्रेणी हो तो ये सभी आप देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।